समाज पर अन्याय अत्याचार तो बड़े हैं। पूर्व की तरह दलित आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारी को समथिंग पोस्ट पर लगाया जा रहा है लगातार। उसके अलावा इस बार एक नई परिघटना जो हमें देखने को ये मिली है कि दलित समाज आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारियों का दमन किया जा रहा है, जो कि दलित आदिवासी समाज की रीढ़ की हड्डी है। आपको बता दूं मैं कि ये हमारा जो समाज की बात कर रहे हैं वो सभी संसाधनों से हीन रहा है। जो भी इनके पास जो संपदा है वो छोटी मोटी नौकरियां हैं, ये शिक्षा है। यही दलित आदिवासी समाज का कर्मचारी वर्ग इनके सामाजिक आंदोलनों को सामूहिक जागरूकता के कार्य करता है। जिस तरीके से बीजेपी को दबाना चाहती है वो कहीं ना कहीं इस बात से व्याप्त बीजेपी सरकार में कि अगर दलित आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारियों को इनके सामाजिक आंदोलनों से अलग अलग नहीं किया गया तो ये आंदोलन एक न एक दिन इस देश में परिवर्तन ला देगा। और शायद यही कारण है कि माता सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत में शिक्षा की देवी मानने के कारण हमारी बहन हेमलता बैरवा को निलंबित कर दिया गया। आप बताइए, क्या भारत या राज्य सरकार ने किसी ने भी किसी देवी देवता को क्या घोषित किया है कि ऐसे तो कहने को तो इंद्र भगवान को बरसात का देवता मानते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं जब क्यूमुलो निम्बस या निम्बस बादल जब बनते हैं, जब क्लाउड फॉर्म होते हैं तब बारिश होती है। हमें वैज्ञानिक और तर्क वाली बात करनी होगी। ये इनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन जब हम गणतंत्र दिवस समारोह का अगर हम मना रहे हैं तो उस जगह उन्हीं लोगों को मेरे हिसाब से सम्मान दिए जाने की जरूरत है जिनका आधुनिक भारत में निर्माण है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सावित्रीबाई फुले के प्रति सम्मान प्रकट किया है, उनको शिक्षा की अग्रणी शिक्षिका माना है। और आपको बता दूं, भारत में प्रथम बार अगर किसी ने महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा के लिए अगर विद्यालय खोले तो सावित्रीबाई फुले ने खोले। तो ऐसे में क्या उनको शिक्षा की देवी मानना क्या गलत है? और वहाँ के जब कुछ लोग जातिवादी लोग, उत्पाती लोग जब स्कूल में आए तो उन्होंने देखा कि सामने अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, सामने सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगी हुई है। तो जैसे जातिवादी लोग, जैसे उनकी मानसिकता है, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये तो वीडियो के क्लिप का वो हिस्सा है जिसमें वो हमारी बहन विरोध करता नजर आ रही है। बाकी हकीकत ये है कि वो लोगों के अंदर जब उन्होंने देखा कि गांधी की वहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी हुई है, जिन्होंने आके मनुवादी व्यवस्था को चैलेंज किया, तो इसीलिए उन्होंने विरोध शुरू किया। और उन्होंने, अब आप मुझे बताइए, जो हमारा संविधान हमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उत्सव मनाने की आज़ादी नहीं देता, किसी भी धर्म को प्रमोट करने की आज़ादी नहीं देता, आपको मालूम है। तो ऐसे में शिक्षिका ने जो किया, जो संविधान का जो हमारे कर्तव्य उसमें लिखे हुए हैं कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की जरूरत है, हमें तार्किकता फैलाने की जरूरत है, वही उन्होंने संविधान के जो भावनाएं उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। और जो शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से वहाँ पर मंच में खड़े होकर ये जो काम किया है गैरकानूनी तरीके से, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अन्य मामले को भी मैं संक्षिप्त में रखी, हमारी बहन पूजा बुनकर जो जयपुर के रोजादा में के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है, कोई भी अगर काम करता है सरकारी उसमें तो हर महीने तनख्वाह भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चों को कैसे खाना खिलाएगा? उस बहन को 5 माह तक तनख्वाह नहीं दी गई। प्रिंसिपल को 50 बार उसने बेचारी ने विनती की। एक ना एक दिन जब पानी सर से गुजर जाता तो आदमी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करता है। ऐसा ही हुआ, उसको उकसाया गया और जब उसने अपने हक अधिकार को मांगा तो उसको निलंबित कर दिया, उसके पति को भी निलंबित कर दिया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या गलती है इन सब लोगों की जो इनको निलंबित किया जा रहा है? एक हमारे सीकर के भाई ललित बैरवा, जिसने 5 लाख रुपए के गबन का पर्दाफाश किया ललित नगर को, और उसको जो अधिकारी वर्ग है उसको उसका समर्थन में आना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसको मनोबल बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि मामला स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ था। उसको अधिकारी कर्मचारियों ने उसको समर्थन सपोर्ट नहीं किया। उन जनप्रतिनिधियों से जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके साथ करके उसी को प्रताड़ित किया। और हमारे एक भाई जिसने IIT कानपुर से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी थी, वहाँ से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी, उसको मौत के लिए लगाना पड़ा। तो ये सब हो रहा है। और ये बीते दो महीने में ऐसे अन्य मामले भी हैं हमारे पास में। हमारी बहन सोनू को भी वो इसी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। तो मैं आज यहाँ पर हम लोग एक सुर में ये बताना चाहते हैं भाजपा सरकार को कि अगर भाजपा सरकार ने समय रहते हुए अपने बर्ताव में बदलाव नहीं लाया तो हम उनको चेताना चाहते हैं कि 2018 में भी आपको यहाँ से हमने आंदोलन करके आपको कहीं पे 200 सत्ता से बाहर किया था। हमारी पिछली पीढ़ियों ने मार खाई होगी, लेकिन हमारी पीढ़ी झुकेगी नहीं।
आपके लठ कम पड़ जाएंगे और गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारी छातियां कम नहीं पड़ेगी। हम हर स्तर तक लड़ेंगे। आज सरकार को अल्टीमेटम देने आए आखिरी, इसके बाद हम बड़ी लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। मुकेश जी।